गुड मॉर्निंग तलबा तालबात। मैं आपको उर्दू क्लास में खुश आमदीद कहती हूँ। मैं आपकी टीचर मिसेज़ अर्शी कैसर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम उर्दू की दरसी किताब में से हिस्सा नसर पढ़ेंगे। मैं और आप मिलकर इमली का दरख्त सफ़ा 16 से पढ़ेंगे। अब मैं सबक पढ़ूंगी और आप हर सतर को गौर से सुने और मुश्किल अल्फाज को ख़त कशीद करें। हमारे गांव से थोड़े फासले पर इमली का पुराना दरख्त था। वो बहार के मौसम में हरा भरा हो जाता, बड़ा मुसाफिर नवाज था। मुसाफिर नवाज यानी मुसाफिरों की खिदमत करने वाला। थके मांदर मुसाफिर यानी जो बहुत ज़्यादा थक जाते थे, उसके साए में दम लेते। दम लेना मतलब सांस लेना। कभी कभी कारवां का मतलब है काफ़िला या बंजारों का गिरोह। बंजारों का गिरोह से मुराद अनाज के सौदागर। अनाज से आपको पता होगा अनाज में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे दालें, चावल, गंदम। तो बंजारों का गिरोह उसके साए में आकर ठहर जाता। वो करीब के जोड़ होता है, कच्चा तालाब होता है जो गांव में बना दिया जाता है और उसमें पानी होता है, में नहाते धोते, अपने जानवरों को पानी पिलाते, खुद ईंटें पत्थर जोड़कर चूल्हे बनाते, खाना पकाते, खा पी कर सो जाते और तड़के सवेरे का मतलब है सुबह सवेरे अपना सामान बैलों पर लाद कर कूच कर जाना यानी रवाना हो जाना। इस पैराग्राफ में इमली के दरख्त के बारे में बताया गया है। इन तीनों पैराग्राफों का मरकज़ी ख्याल जो है वो ये है कि इमली का दरख्त जो है वो इनका बहुत मददगार था। जैसे पहला पैराग्राफ में आपने देखा, इस पैराग्राफ में इमली के पुराने दरख्त का जिक्र है जो बहार के मौसम में हरा भरा हो जाता, मुसाफिरों की पनाहगाह था। कभी कभार अगर कोई काफ़िला गुज़रा होता या कोई अनाज के सौदागरों का गांव से गुज़र होता तो इसके साए तले ठहर जाते। इमली के दरख्त के पास ही एक पानी का तालाब था। काफ़िले वाले उस पानी से कपड़े और बर्तन वगैरह धोते, खाना पकाते, वहीं दरख्त के पास रात पड़ने पर सो जाते और सुबह सुबह उठकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाते। दूसरा पैराग्राफ, ये दरख्त गांव वालों को बहुत अजीज़ था। गांव के लड़के वाले शाम को इसके करीब ही कबड्डी या कोई दूसरा खेल खेलते और शाम होने पर घर वापस चले जाते। चांदनी रातों में ये खेल रात को भी जारी रहते। जब इस दरख्त में फूल आते और फल लगना शुरू होता तो बच्चे पत्थर मार कर गिराते और खट्टे कटारे होते हैं, ये इमली के दरख्त का फल होता है। आपने कई दफ़ा सब्ज़ी की दुकानों पे भी देखा होगा और आप लोगों ने खाए भी होंगे। इनको मज़े ले लेकर खाते। इस पैराग्राफ में मुसन्निफ़ का से मुराद है सबक लिखने वाला। मुसन्निफ़ कहते हैं सबक लिखने वाले को। शायर जो होता है वो नज़में या गज़ल लिखते हैं और मुसन्निफ़ जो हैं वो असबाक लिखते हैं, मज़मून लिखते हैं। इनको मुसन्निफ़ कहा जाता है। तो दूसरे पैराग्राफ में मुसन्निफ़ ने बताया है कि ये दरख्त गांव वालों को बहुत अजीज़ था, यानी उन गांव वालों को इस दरख्त से बहुत प्यार था। लड़के वाले यानी लड़के खेलने के लिए शाम को इसके दरख्त के पास खेलते और शाम पड़ने पर वापस अपने घरों को चले जाते। ये दरख्त जो है उन लोगों के लिए या उन बच्चों के लिए जो उसके पास खेल रहे होते थे एक साए-बांग का काम करता था, जो उन्हें अपने साए में समेटे रखता। बच्चे जब खेल कूद लेते तो उसी दरख्त के फूल जो जब आते और फल लगता तो वो खाते और
بہت مزے لے لے کھاتے، اور بہت جیسے آپ بھی جب باہر کہیں کھیل رہے ہوتے ہو تو آپ کوئی چیز نظر آ جائے، کوئی کھانے کی چیز کوئی درخت پہ نظر آ جائے تو آپ اس کو پتھر مار کے یا کسی طریقے سے گرا کر اس کو کھاتے ہو اور بہت خوش ہوتے ہو۔ تیسرے پیراگراف میں مصنف نے کچھ یوں تحریر کیا ہے: گاؤں کے مکھیا بھی کبھی کبھی اس کے سائے میں آ کر بیٹھتے۔ مکھیا گاؤں کے سردار یا چودھری کو مکھیا کہتے ہیں، اور گاؤں کے معاملات میں یعنی کوئی مسائل وغیرہ جو معاملے ہوتے ہیں مشورہ کرتے۔ کہن سال افراد کا کہنا تھا، کہن سال افراد، کہن بسیدہ یا پرانی چیز کو کہا جاتا ہے، کہن سال افراد سے مراد ہے بزرگوں کا کہنا تھا کہ ان کے باپ دادا کے بقول ان کے وقتوں میں بھی یہ درخت ایسا ہی تھا، نہ جانے اس نے گاؤں کی کتنی نسلیں دیکھی تھیں۔ یعنی یہ درخت جو تھا وہ بہت پرانا تھا۔ دوسرے دیہات والے اس گاؤں کا اتا پتہ بتاتے وقت اسی کا نشان دیتے۔ اتا پتہ بتانا اس سے مراد ہے کہ اس کی نشانی بتانا علامت کے طور پر، کہ یہ کسی اس گاؤں کا بتانے کے لیے علامت کے طور پر یہ درخت کا حوالہ دیا جاتا تھا۔ اب اس کا یہ ہے کہ تیسرے پیراگراف میں مصنف نے یہ بتایا ہے کہ گاؤں کے سردار یا چودھری اس کے سائے تلے بیٹھ کر گاؤں کے مسئلوں کو حل کرتے۔ یعنی جتنے بھی وہاں پہ بزرگ تھے وہ درخت اتنا گھنا تھا، اتنا بڑا تھا، اور اس کی چھاؤں اتنی ٹھنڈی تھی کہ گاؤں کے بڑے بوڑھے اور چودھری اور یہ لوگ اس کے سائے تلے بیٹھتے اور اپنے مسائل کو حل کرتے، لوگوں کے مسئلے سنتے اور ان کا حل تلاش کرتے۔ بزرگ لوگ اور زیادہ عمر کے لوگوں بتاتے ہیں کہ جب وہ بچے تھے تو ان کے باپ دادا کے وقت میں بھی یہ درخت ایسا ہی تھا۔ دوسرے گاؤں کے لوگ اگر اس گاؤں کے بارے میں پوچھتے تو انہیں اسی املے کی درخت کا پتہ دیا جاتا، جس سے لوگوں کو اس گاؤں کا پتہ معلوم ہو جاتا۔ بچوں جیسے میں نے پہلے پیراگراف کے بعد میں بتایا تھا کہ ان تینوں پیراگراف کا مرکزی خیال جو ہے املی کا درخت ہے۔ جن گاؤں والوں اور جو وہاں پہ قافلے والے تھے یا گاؤں والے اور بزرگ، وہ ان کے لیے ایک پناہ گاہ ہے، یا پناہ گاہ ہے یا تھا، اور بچوں کے کھیلنے کی جگہ تھی، بزرگوں کے مسائل حل کرنے کی جگہ تھی، اور مسافروں کے ٹھہرنے اور رہنے کی جگہ تھی۔ اب آپ کے اسکرین پر ذخیرہ الفاظ کچھ آ رہے ہوں گے، میں انہیں پڑھوں گی اور آپ میرے پیچھے اسے دہراتے جائیں گے تاکہ آپ بھی صحیح طور پر اس کا تلفظ معلوم کر سکیں اور بول سکیں، تاکہ اس میں کوئی پڑھنے میں غلطی نہ ہو۔ پہلا ہے کارواں، آپ میرے پیچھے ہی دہرائیں، کارواں۔ دوسرا لفظ ہے بنجاروں، بنجاروں، جوڑ، جوڑ، پھر سے بولیں جوڑ۔ تڑکے سویرے، آپ میرے پیچھے دہرائیں، تڑکے سویرے۔ اگلا لفظ جو ہے کٹارے، کٹارے، کٹارے۔ اگلا لفظ ہے مکھیا، مکھیا۔ معاملات، میم کے بعد عین ہے، معاملات۔ نسلیں، نسلیں۔ نیکسٹ لفظ جو ہے دیہات، دیہات یعنی گاؤں۔ اگلا لفظ نشان، نشان، نیچے زیر ہے اس لیے یہ نی پڑھا جائے گا، اگر اوپر زبر ہوتا نہ پڑھا جاتا، نشان۔ اگلا لفظ ہے مسافر نواز، مسافر سین کے اوپر پیش ہے، مسافر نواز۔ ایک دفعہ پھر میرے ساتھ انہی ذخیرہ الفاظ کو آپ دہرائیں، کارواں، بنجاروں، جوڑ، تڑکے سویرے، کٹہرے، مکھیا، معاملات،
नस्लें, देहात, निशान, मुसाफिर नवाज। अब आपकी स्क्रीन पे, आपके मोबाइल की स्क्रीन पे तदरीसी सरगर्मी है अल्फाज के मायने। पहला लफ्ज़ है बंजारा, गले का सौदागर या जंगलों में फिरने वाला। फिर है मुखिया, चौधरी, सरदार। अता पता, निशानी या अलामत। कारवां, कारवां से मुराद है या उसके मायने हैं काफ़िला। कौन साल अफराद, कौन साल अफराद, बुज़ुर्ग। दोबारा एक दफ़ा फिर देखें, बंजारा, गले का सौदागर या जंगलों में फिरने वाला। मुखिया, चौधरी या सरदार। अता पता, निशानी या अलामत। कारवां, काफ़िला। कौन साल अफराद, बुज़ुर्ग। अब आपके सामने स्क्रीन पे घर का काम आ रहा है। आपने ये जो मैंने तीनों पैराग्राफ आपको पढ़ाए हैं, इन दोनों सवालात के जवाब इसी पैराग्राफ के अंदर हैं। मुसन्निफ़ ने दरख्त को मुसाफिर नवाज क्यों कहा है? दोबारा दोहरा रही हूँ, मुसन्निफ़ ने दरख्त को मुसाफिर नवाज क्यों कहा है? ये आप पहले पैराग्राफ के पहले पैराग्राफ की दूसरी लाइन में आपको इसका जवाब मिलेगा। आप पहले पैराग्राफ के दूसरी लाइन में इसका जवाब तलाश करो और उसको अपनी कॉपीज़ पे लिखो। कौन साल अफराद से क्या मुराद है? कौन साल अफराद से क्या मुराद है? ये भी आपकी बुक के तीसरे पैराग्राफ में इसका आंसर है। इसका जवाब जो है वो तीसरे पैराग्राफ में है। कौन साल अफराद से क्या मुराद है? अब अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना है। पहला लफ्ज़ है कूच। ये लफ्ज़ है कूच, रवानगी। इसका जुमला मैं आपके साथ बनाऊंगी और आप भी इस जुमले को बनाएं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो और फिर आप इसको अपने होमवर्क में कॉपीज़ में कर सकें। कूच, रेलवे स्टेशन से गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ कूच कर गई। रेलवे स्टेशन से गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ कूच कर गई। मशवरा, सलाह। उसके मायने हैं, मशवरा के मायने हैं सलाह। हमें किसी भी बात को करने से पहले अपने बड़ों से मशवरा कर लेना चाहिए। हमें कोई भी बात करने से पहले या कोई भी काम करने से पहले अपने बड़ों से मशवरा कर लेना चाहिए। आप जो मैंने जुमला बनाया है, आप इसी से मिलता जुलता कोई और जुमला बनाएं। ग्रोह, टोली या जमायत, और जोड़, कच्चा तालाब। बच्चों, यहाँ हमारे हिस्सा अव्वल के इख्तिताम होता है। आप घरों में रहें और महफूज रहें।